बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऐसा लग रहा है कि चाइना फंस चुका है और अमेरिका इस पूरे झमेले से पूरे वर्ल्ड समेत निकल रहा है और इस सूरत हाल में लड़ाई बड़ी खतरनाक हो चुकी है। आप जरा देखिए आज हुआ क्या है। जितनी स्टॉक मार्केट्स थी जो क्रैश हो रही थी, अचानक से रातों रात सिनेरियो बदला है और स्टॉक मार्केट्स ऊपर उठना शुरू हो गई हैं। यानी आप ये सोचें कि जापान से लेकर दीगर जितनी कंट्रीज हैं, चाइना इधर उधर सारी जगहों पर, चाइना के अलावा आप अगर देखें तो एशिया की जो मार्केट्स हैं अचानक से उठना शुरू हो गई हैं और वो सारी की सारी जो लॉस था वो रिकवर होना शुरू हो गया है। और सब हैरान है कि हुआ क्या है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, चाइना के अलावा सारी दुनिया ने ट्रम्प के आगे घुटने टेक दिए। यूरोप ने कहा आप जैसा कहेंगे हम करेंगे। वो जाहिर सी बात है, इंडिया ने भी कह दिया, मार्केट में पॉजिटिव न्यूज़ है। लेकिन चाइना का जो मामला हुआ है वो बड़ा हैरान कुन है। हुआ ये है कि चाइना ने कह दिया है कि हम आखिरी दम तक लड़ेंगे ट्रम्प के साथ, अमेरिका के साथ। और अमेरिका की ये आदत है कि वो ब्लैकमेल करता है, प्रेशर डालता है, और इस सूरत हाल के अंदर हम किसी सूरत ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो मर्जी हो जाए, आखिरी दम तक लड़ाई होगी। और ऐसी लड़ाई होगी कि इन्होंने सोचा भी नहीं होगा। हम किसी सूरत नहीं झुकेंगे अमेरिका के आगे। और ये बात डोनाल्ड ट्रम्प को क्लियरली बता देना चाहते हैं कि ये जो तुमने ब्लैकमेल करने का सिलसिला शुरू किया है, चाइना बड़ी पुरानी सिविलाइजेशन है और हमने तो जब हम बहुत कमज़ोर थे, जब हमारे पास गुर्बत थी, हमने तब नहीं झुके थे। तो अब तो हम इतने ज़्यादा स्ट्रांग है दुनिया के अंदर, तुम समझो कि हम झुक जाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये लड़ाई आखिरी दम तक जारी रहेगी और तुम टैरिफ लगाओ, देखो फिर हम तुम्हारे साथ करते हैं। सबसे पहले तो चाइना ने हॉलीवुड की जो मूवीज हैं उनको बैन कर दिया है अमेरिका के अंदर। और एक याद रखिएगा, बड़ी तादाद में चाइनीज हॉलीवुड की मूवीज देखते थे और वहां से इनको सालाना अरबों डॉलर्स रेवेन्यू इकट्ठा होता है। सबसे पहले तो वो बैन कर दी गई हैं। उसके अलावा बड़ी तादाद के अंदर इन्होंने तमाम चीज़ें बैन की। असल फंसना है अमेरिका ने आकर आईफोन के मामले पर, और वो देखने वाला मामला होगा क्योंकि आईफोन का सिनेरियो ये है कि 95% आईफोन तो चाइना बनाता है, दुनिया के अंदर और कोई तो मुल्क बनाता नहीं है। सो लिहाजा इस सूरत हाल में किसी के पास ना वो इक्विपमेंट्स हैं, ना वो स्किल्स हैं, ना वो लेबर है, ना वो कुछ। लिहाजा इस सूरत हाल में उन्होंने कहा जी हम आखिरी दम तक लड़ाई करेंगे, जो मर्जी हो जाए हम आखिरी दम तक लड़ेंगे, किसी सूरत आपको पीछे हटने नहीं देंगे। और चाइना ने ट्रम्प को कह दिया है कि जो मर्जी तुम कर लो। देखिए इस वक्त सिनेरियो ये है कि चाइनीज युआन इस वक्त 2 साल की कम तरीन सतह पर चला गया है। वैसे तो चाइना इस बात पर खुश होता है कि उसका युआन नीचे चला जाए क्योंकि उन्होंने करनी है एक्सपोर्ट। लेकिन मसला सारा ये है कि इस वक्त दुनिया के अंदर बड़ी तादाद में चाइना लोगों को कह रहा है कि आप डॉलर की बजाय युआन की जो करेंसी है उसको रिजर्व के तौर पर यूज़ करें। तो जाहिर सी बात है, जब आप रिजर्व के तौर पर यूज़ करेंगे युआन को तो फिर तो एक मसला पैदा होगा। और उन्होंने इस सूरत हाल के अंदर चाइना ने कह दिया है कि डोनाल्ड ट्रम्प को जाकर ही कह देना कि चाइना की जो लड़ाई है वो आखिरी लेवल तक जाएगी और हम पीछे नहीं हटने वाले। लिहाजा जो अगला मरहला शुरू होने वाला है, चाइना ने उसमें एक और भी बात बड़ी क्लियर की है कि ट्रम्प ने ये मिस्टेक की है और मिस्टेक पर मिस्टेक, यानी गलती पर गलती कर रहा है। चाइना ये यूरोप नहीं है, ना इंडिया है, ना कोई और मुल्क है। हमारी लड़ाई बड़ी लंबी रहनी है। देखिए आप एक बात समझिएगा, चाइना की दाद भी देनी पड़ेगी। जहां पूरा यूरोप इस वक्त लाइन में लगा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रम्प से मामला तय हो जाए, वहां चाइना अकेला खड़ा है। आपको क्या लगता है कि चाइना इस सारी सूरत हाल में एक दफ़ा अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो गया तो वो क्या करेगा? वो रूस के साथ भी खड़ा होगा। ऑलरेडी वो खड़ा है। और वो सबसे बढ़कर बात यह है कि फिर वो ईरान को तनहा नहीं छोड़ेगा। ये ट्रम्प ने लड़ाई यहाँ तक नहीं रखनी। ट्रम्प ने अगला सिनेरियो ये करना है, चाइना को कहना है कि मैं बाकी ममालिक को भी नहीं छोड़ूंगा जो तुमसे डील करते हैं। अब वो बड़े ममालिक को कहेगा, ईरान से लेकर बहुत सारे ममालिक जो ख़ास तौर पर चाइना के साथ है, कि भाई आपने चाइना के साथ काम नहीं करने पर ना मैं आप पर पाबंदियाँ लगा दूंगा। आप सोचें, एक धमकी लगाई डोनाल्ड ट्रम्प ने और सारे ज़मीन बोझ हो गए सिवाय चाइना के। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा रहे इस वक्त चाइना मुश्किल सिचुएशन में है, फंसा भी हुआ है वो। जाहिर सी बात है, जब वो जापान से, आपको पता है जापान से वो बातचीत कर रहा था, साउथ कोरिया से कर रहा था, यूरोप से कर रहा था, इवन के इंडिया से बातचीत कर रहा था। और पुतिन को भी उसने साथ रखा था कि हम सारे ममालिक जो
टैरिफ आयत की जद में आ चुके हैं, आए हम सब मिलकर एक डील करते हैं, हम आपस में तिजारत करते हैं। वो अभी चाइना बात कर ही रहा था कि सारे लाइनों में लगकर ट्रम्प के घुटनों में गिर गए। सरकार हमने नहीं लड़ना आपसे, आप जो कहेंगे वो होगा। अब 0-0 टैरिफ पर बात हो रही है। अब जाहिर सी बात है पूरा वर्ल्ड इस वक्त यूएस के आगे गिरा हुआ है, तो चाइना तो अकेला फील करेगा। लेकिन ये बात ज़हन में रखिएगा, क्राइसिस से चाइना अकेला निकला था। दुनिया में तरक्की चाइना ने अकेले की है। दुनिया में इस वक्त अपने सारी दुनिया की मोहताजी चाइना के पास है। आप आईफोन की मिसाल ले लें। आईफोन आपको पता है कितना कॉस्ट करता है? आप सारे खर्चे भी डाल लें तो मैक्सिमम $20 भी कॉस्ट नहीं करता, और सैकड़ों डॉलर्स का वो बिकता है। और इस सूरत हाल में आप सोचें कि बिलियंस ऑफ डॉलर की उनकी ट्रेड है। 201 अरब डॉलर के तो खाली आईफोन बिकते हैं दुनिया के अंदर, और खाली चाइना की बात करें तो 20 अरब डॉलर के करीब तो वहां पर बिकते हैं। चाइना इस वक्त इस सूरत हाल के अंदर लड़ाई कर रहा है, और चाइना को पता है कि हम आखिरी दम तक आ जाके। देखिए इस वक्त सिनेरियो ये है कि ठीक ठाक 500 अरब डॉलर का चाइना को अकेले नुकसान है। सोचे यूरोप के 27 ममालिक मिलकर 600 अरब डॉलर की करीब एक्सपोर्ट करते थे अमेरिका को, और वो सारे घुटनों में गिर गए। तो चाइना अकेला 500 अरब डॉलर के करीब और स्टैंड कर रहा है, और ये जाहिर सी बात है चाइना के लिए बड़ी सूरत हाल टफ है। देखिए इसका अल्टीमेटली नुकसान तो ऑफ कोर्स अमरीकी अवाम को तो है ही है, इसको परमानेंट टैक्स के तौर पर लेकिन चाइना को तो नुकसान है। अब चाइना क्या करेगा? उसकी करेंसी आपने गिरा दी है, उसकी स्टॉक मार्केट आपने गिरा दी है, और बाकी सबकी स्टॉक मार्केट उठना शुरू हो गई। क्योंकि जापान ने कह दिया हम डील करेंगे, यूरोप ने कह दिया डील करेंगे, सब ने डील करना है। अमेरिका की स्टॉक मार्केट भी उठना शुरू हो गई। अब यहाँ से याद रखिएगा, ट्रम्प अगर निकल जाता है तो वो चाइना को तो नहीं छोड़ेगा, वो तो गले से पकड़ लेगा। वो कहेगा मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर वो पाबंदियां होंगी, लड़ाइयाँ होंगी, और अल्टीमेटली याद रखिएगा, अल्टीमेटली फिर इन्होंने कमजोर करके आएंगे ताइवान की जानिब, वहां पर लड़ाई होगी। और आज ट्रम्प को ये बात पता चल गई है कि भाई मैंने ब्लैकमेल करके सबको जमीन बोझ कर लिया, दबोच लिया है। तो आपको क्या लगता है कि ट्रम्प बाकी मामलात पे नहीं करेगा, जंगों के मामलात पे नहीं करेगा? जो मुल्क चाइना से कोई हथियार या कोई चीज़ लेगा वो कहेगा नहीं करना, फिर क्या करेंगे? चाइना के साथ यानी अभी सोचे उसका BRI प्रोजेक्ट है, वो उसको रुकवाने के लिए आगे जाएगा, फिर क्या करेंगे? ये आहिस्ता आहिस्ता आपको ये जो सूरत हाल है बड़ी ख़तरनाक होती हुई नज़र आएगी। असल में चाइना इस वक्त निशाने पर है अमेरिका के। तो चाइना ने फिर उसके बाद अभी तक अपने सरप्राइज और ये चीज़ें, देखिए डोनाल्ड ट्रम्प को ये बात अच्छी तरह पता है, चाइना को टेक्नोलॉजी में नहीं हराया जा सकता। आपको पता है कि अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स के बारे में इस वक्त जो डिफेंस सेक्रेटरी है अमेरिका का, उसने कहा था 20 मिनट के अंदर चाइना के पास ऐसे मिसाइल है कि हमारे सारे के सारे एयरक्राफ्ट कैरियर तबाह कर सकता है 20 मिनट में सिर्फ। सोचे इस सूरत हाल में क्या वो बात ट्रम्प को नहीं पता है? अब वो ये सोच रहा है कि चाइना ने पैसा बना लिया, मैं चाइना को दबाऊं, ये उसको तरीका नजर आ रहा है चाइना को दबाने के लिए। लेकिन इस सूरत हाल में चाइना फिर खड़ा होगा ईरान के साथ, और इसी तरह मुकम्मल तौर पर दीगर जगहों पर। देखिए ट्रम्प ने क्या कह दिया है, उसने कहा है कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, जो मर्जी हो जाए। इसराइल के बारे में उसने कहा जी बातचीत करेंगे। इसराइल सबसे ज्यादा तेज निकला। उसने पहले ट्रम्प को कह दिया भाई टैरिफ शरीफ में हटा दूंगा, बेफिक्र है, हम पर कुछ ना करें, जो जैसा कहोगे वो कर देंगे। सो जाहिर सी बात उसने सबसे पहले काम किया, इंडिया ने भी ये काम कर दिया। तो हम अगर इस सूरत हाल का जायजा लें तो हमें एक बात तो नजर आ रही है कि मार्केट का रिएक्शन चाहे जोर जबरदस्ती की वजह से हो या किसी वजह से भी हो, आप ये सोचें कि इस वक्त सबसे बड़ा इशू खड़ा हुआ है कि कल मार्केट के अंदर सिनेरियो ये हुआ कि जैसे अमेरिका की मार्केट खुली, क्रैश बुरी तरह, अचानक से खबर मार्केट के अंदर बिलियनर्स ने लॉन्च कर दी कि जी डोनाल्ड ट्रम्प ने 90 दिनों के लिए डोनाल्ड ट्रम्प ने टैरिफ को रोक दिया है। अब ये इतनी पॉजिटिव न्यूज़ बनी है, वो जाली थी, इन बिलियनर्स ने की। उसमें गौर करें, जिन्होंने खरीदा उन्होंने चंद मिनट्स के अंदर अरबों डॉलर्स बना लिए, मार्केट उठ गई। और कहां पर तकरीबन 5-6% अमेरिका की मार्केट गिर रही थी, और एंड पर जब क्लोजिंग हुई तो लेस देन 1% रह गई थी। यानी इतनी सूरत हाल बेहतर हुई। ट्रम्प ने आकर बाद में कहा जी मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। उतनी देर में मार्केट ऊपर चली, उतनी देर में यूरोप की बात आ गई, उतनी देर में आ गई सारे ममालिक की जो वो डील कर रहे हैं। तो चाइना का मामला बड़ा डिफरेंट रहा। सो इस सूरत हाल में आप सोचें मार्केट रिएक्ट कैसे करती है, कैसे काम करता है, क्या सूरत हाल होती है।
बहरहाल चाइना ने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि ट्रंप ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, गलती पर गलती कर रहा है और हम इसका जवाब देंगे। आपको पता है इस वक्त दुनिया के सारे अरबपति लाइनों में लगकर इस वक्त ट्रंप के पास पहुंचे हुए हैं और ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है जो हमने आज से पहले नहीं देखी। बहरहाल इस वक्त सिचुएशन आप जो मर्जी कहें, चाइना फंसा हुआ है और चाइना कैसे निकलेगा ये देखने वाला मामला होगा और यहाँ असल कहानी होगी आईफोन के मामले पर। सो इंतज़ार करते हैं, लेकिन एक बात तय है कि चाइना अकेला लड़ा है इस वक्त, उसके साथ लड़ाई करने वाला कोई मुल्क शामिल नहीं है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।